इंसर्शन है ना। इंसर्शन के लिए मैंने आपको बताया वो तीन, इंसर्ट, एंड, और तीन पढ़े होंगे बेटा, है ना। फिर आप डिलीशन के लिए यूज किए होंगे पॉप, फिर अगेन पॉप। पॉप के अंदर आप इंडेक्स नंबर डाल देते हैं इसमें। फिर आपने पढ़ा था रिमूव, फिर आपने पढ़ा था क्लियर, यही पढ़े होंगे ना। इसके बाद आपने पढ़ा था और भी लेंथ, लेंथ कैलकुलेट कर रहा था बेसिकली, काउंट नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस बताता था, नहीं इंडेक्स और एलिमेंट बताता था, सॉरी इंडेक्स बताता था यहाँ पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं। फिर हमने पढ़ा था लेंथ काउंट इंडेक्स के बाद शॉर्ट पढ़े होंगे आप, शॉर्ट पढ़े थे। शॉर्ट के बाद आपने पढ़ा था मैक्स मीन, मैक्सिमम, मिनिमम। फिर आपने एक कॉपी क्लोन देखा था, कॉपी एंड क्लोन। कॉपी क्लोनिंग जो लिस्ट, लिस्ट के अंदर डायरेक्टली लिस्ट को डालते थे, एक लिस्ट को स्लाइसिंग करके डालते थे वैल्यू। अच्छा आप करवाते थे। लेट्स पिक वेरिएबल या डीएफ की वैल्यू ने रखा तो रिट्रीव, ठीक है। ठीक है, तो डीएफ टू के अंदर किसकी वैल्यू होगी, डीएफ वन की। ठीक है, अब डीएफ थ्री इज इक्वल्स टू डीएफ वन का मैंने क्लोनिंग किया, डीएफ थ्री इज इक्वल टू, अब इन तीन, ये यही मैं बताया था, ये बताया होगा आपको याद है। इसी को तो बेटा कॉपी कहते हैं और इसको क्लोनिंग कहते हैं। ये बताया होगा, ये नहीं बताया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, अलग से नहीं है डीएफ टू, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉपी और क्लोनिंग में क्या डिफरेंस बताओ। मीनिंग का अलग होता है, इसे होगा डीएफ वन में जो भी होगा डीएफ टू में होगा, लेकिन डीएफ थ्री को उसको कोई इम्पैक्ट नहीं। जैसे ऐड करके आपने देखा था, डिलीट करके देखा होगा, जब कोई एलिमेंट ऐड करोगे तो डीएफ वन में जो भी ऐड करोगे डीएफ टू में होगा, क्योंकि कॉपी हो रखा है, बट क्लोनिंग वाले जहाँ पे उसमें नहीं हुई, यही ना। ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, आईडी ऑफ डीएफ वन, आईडी ऑफ डीएफ टू और आईडी ऑफ डीएफ थ्री, ये तीन पढ़े थे हम लोग, याद होगा सभी को। ये था कॉपी क्लोनिंग, तो ये हमारा लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अब आगे बढ़ते हैं ट्रिपल क्यू। देखो ये बेसिकली लिस्ट का ही पार्ट है, मतलब लिस्ट के जैसा ही, इट इज सिमिलर टू लिस्ट, सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज सिमिलर टू लिस्ट, मतलब लिस्ट मींस व्हाट, इसमें हर तरह के एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। इट इज सिमिलर टू लिस्ट, ओनली वन डिफरेंस इज दैट इट इज इम्यूटेबल, स्टैटिक इम्यूटेबल, ये स्टैटिक है कंप्लीटली, है ना। मतलब इसमें किसी भी तरह से वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे। ट्रिपल को डिफाइन करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है राउंड ब्रैकेट, दूसरी चीज है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं आपको लिखवा दूं। कहाँ रह गए मोहित, आज आओगे क्लास नहीं आओगे, मोहित सहारन आज आएंगे, डुकेट आएंगे। हाँ नहीं, अरे अरे क्लास में तो हो, ऑफलाइन में पूछ रहा हूँ। अभी घर पे हो आपके या यहाँ पे हो, तो आ जाओ आज शाम तक, आप इवनिंग तक इधर। ट्रिपल की क्या लिस्ट ऑफ ब्लैंक बना लेते थे ना, ट्रिपल के लिए ब्लैंक बना सकते हैं। देखिए बंद के, यदि मैं टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ नाम, तो क्या बताएगा बताओ, ट्रिपल। क्या हम लिस्ट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट रख सकते थे, रखते थे। ट्रिपल के अंदर एक सिंगल एलिमेंट रख सकते हो आप, देखो क्या आप करते हो, इसका टाइप चेक करो।
नहीं इंटीजर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि टपल के अंदर रखा हूं, देखो एक स्पेशलिटी होती है, सिंगल एलिमेंट को स्टोर नहीं करता। अच्छा एक और चीज होती है इसके अंदर, जैसे नम कॉमन, ये ना अपने नम और नम तो दो वेरिएबल आपने दिए, इन दोनों के अंदर ऐसे लिख दिया 12, 13, 33। देखो नम वन की वैल्यू हो गई है ये, और नम टू की वैल्यू हो गई है ये। समझ में आया आपको? नहीं देखो नम वन नम टू ये रहे। बेसिकली जब भी आपको एक सिंगल एलिमेंट है एक लिस्ट टपल में स्टोर करना हो तो पॉसिबल नहीं है, सिंपल एक लाइन में कर ये चाह रहा हूँ। फिर यदि एक सिंगल एलिमेंट ही डिफाइन करना है मुझे, फिर कैसे करोगे बताओ? मैं चाहता हूँ कि मैं सिंगल एलिमेंट ही सिर्फ डिफाइन करूँ, मुझे ये रिक्वायर्ड है, तो देयर कैन यूज वन थिंग, विच वन? आप सिंपली यहाँ पे कॉमा दे सकते हो, तो राइटिंग कॉमा ये सीक्वेंस फॉलो करने लग जाए। देखो अब ये टपल हो गया। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था, ये मतलब एक्सपीरियंस लेवल इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सोचो कितना सिंपल है। आदमी मतलब एक एज ए ह्यूमन, एज ए स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक सेकंड के लिए सोच नहीं पा रहे कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं, तो ये सब चीजों को हमें करके देख लेना चाहिए। देखो ये, या फिर दूसरा तरीका क्या था कि आप यहाँ पे नन लिख सकते थे, जैसे एक सिंगल एक टपल बनाना जिसमें सिंगल एलिमेंट रखना है, तो क्या यूज कर सकते हो? एक हमने एलिमेंट रख लिया, लेट्स से व्हाटएवर, और फिर हम क्या रख सकते हैं? पढ़े थे ना नन, नन क्या था बताओ? कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 12 स्टोर हुआ है बट इंडेक्स पर जीरो पे कोई वैल्यू नहीं है, वन पे कोई वैल्यू नहीं, जीरो पे तो है। यस, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में यहाँ तक। ये था हमारा टप्पल। अब देखो टप्पल के अंदर आप किसी भी तरह के एलिमेंट को रख सकते हो, जैसे कि हमने रखा लेट्स से नम इक्वल्स टू, ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसलिए इसको थोड़ा आप लोग नोटिस नोट डाउन कर लेना, ये ट्रिकी काम करती है। देखो लिस्ट के अंदर टप्पल भी रख सकते हो, स्ट्रिंग भी रख सकते हो, या वट आपको जो चाहिए आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कर दिया हमने, नम को प्रिंट करा, डन। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग इसमें भी लागू करता है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है बताओ? इंडेक्सिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग? एक एलिमेंट को इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे जीरो नंबर इंडेक्स कौन सी वैल्यू लेगा, और -1 पे कौन सी वैल्यू बताइए? तो ये हम पढ़ रखे थे पहले भी। स्लाइसिंग भी पता है हमें, हम यदि यहाँ पे 4 लिखें तो क्या आएगा बताओ? 0 1 2 3 यहाँ तक एलिमेंट आएंगे, ये मतलब स्लाइसिंग भी अलाउ करता है, रिवर्स में भी अलाउ करता है, क्योंकि यदि निगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ करता है तो स्लाइसिंग निगेटिव में भी होगा ही होगा। देखो हो रहा है। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल को चेक करना था, तो म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे चेक करते हो बताओ? इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे है ना, यदि इंडेक्स नंबर जीरो में वैल्यू चेंज हो गया तो ये किसको क्या कहेंगे? म्यूटेबल। नहीं हुआ तो इम्यूटेबल। तो जैसे हमने अभी वैल्यू रखा 99, देखो इसमें एरर एरर देगा, नहीं करने देगा। क्या यही एरर आया था ना जब आप किसमें कर रहे थे? स्ट्रिंग में, बाइट्स में, ये दोनों सेम ही, वही एक आपको तीसरा एरर है जो इम्यूटेबल। और ये इतनी, ये स्टैटिक इम्यूटेबल है, ऐसा नहीं है स्ट्रिंग जैसा जिसमें रिप्लेस और ये यूज करके आप ऐड करोगे, नहीं, किसी भी तरीके भी कैन नॉट ऐड एनी न्यू एलिमेंट, किसी भी तरीके से आप इसमें न्यू एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। नहीं, तो फिर ऐसे सिनेरियो में क्या करोगे आप? देखो, तो बट एक देयर इज थिंग हियर कि इस टपल के अंदर ये क्या है बताओ? तो इसमें क्या क्या कर सकते हो बताओ? लेंथ चेक कर सकते हो, पहले ये मैं बताता हूँ क्या क्या आप कर सकते हो। लेंथ चेक कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते? जब सॉर्ट करते हो तो एलिमेंट उसके मूव करते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते। इसमें मैक्स चाहिए और बेटा इसमें मैक्स मिनिमम नहीं फाइंड कर सकते, ये मल्टीपल डेटा टाइप है, बट मैक्स मिनिमम काम करता है, मतलब ऐसा नहीं समझना है। यदि सिर्फ ये सिमिलर एलिमेंट होता तो वैल्यू मैक्स को मिनिमम काम करता है। काउंट भी काम करता है, इंडेक्स भी काम करता है, आप करके देख लेना है। अब मैं जो मेन मेन है वो मैं बताता हूँ, जैसे लिखो आप यहाँ पे ध्यान से, इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सी एलिमेंट है बताना? पूरी की पूरी लिस्ट है। अच्छा ये लिस्ट, ये लिस्ट जो है टपल के अंदर है, तो क्या इस लिस्ट के अंदर न्यू एलिमेंट ऐड होगा? नहीं होगा, मतलब ये पढ़ाया था। झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। देखो हम नम थ्री, अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लिस्ट कहाँ पे है, ये लिस्ट है कहाँ पे, टपल में है या स्ट्रिंग में, वॉट एवर कहीं पे हो, इंपॉर्टेंट है वो है क्या। यदि ये लिस्ट है तो लिस्ट की जो भी प्रॉपर्टी होगी हर जगह एडिट एक्टिव। देखिए इसमें हमने प्रिंट कराया तो ये ऐड हो चुका है, देखो यहाँ प्रिंट कराओ, देखो यहाँ पे ऐड, देख रहे हो ना यहाँ पे?
तो इस तरह से मैं एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ, कोई भी एलिमेंट को यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने ऐड किया। डन। इसमें से एलिमेंट डिलीट भी हो जा सकती है, बट किसके अंदर होगी, सिर्फ इसके अंदर, है ना, इसके बाहर नहीं हो सकता। अच्छी बताओ, क्या num3 पे कोई एलिमेंट ऐड कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम टपल में मॉडिफिकेशन करने लग रहे हैं। पहले लिस्ट के अंदर कर रहे थे, अभी टपल पे डायरेक्टली हिट हो रहा है, तो टपल डायरेक्टली कुछ भी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। ये सब नो। तो ये थी हमारी स्टोरी टपल की, कंप्लीटली इम्यूटेबल होता है। बट ये ध्यान रखना है, यदि लिस्ट लेट से कि इस टपल में न्यू एलिमेंट मेरा ऐड करना मैंडेटरी है, कि मुझे ऐड करना ही करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें सारी प्रॉपर्टी एक्टिव हो। तो इस टपल को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट से लिस्ट, लिस्ट ऑफ कन्वर्ट हो गया। अब इसमें जो चाहो कर सकते हो, टाइप कास्टिंग हमने कर दिया। अब आपको जो जहाँ ऐड करना हो कर सकते हो, समझ गए। और जैसे लेट्स हमने करके, हाँ, ये पैक हो चुका है नम में। और फिर से इसे टपल बनाना है, तो नम इज इक्वल टू टपल ऑफ नम हम कर सकते हैं यदि, टपल ऑफ नम। देखिए होगा, समझ पा रहे होंगे, होप करता हूँ मैं। क्या हम इस लिस्ट को टपल अगेन बना सकते हैं? क्या टपल के फॉर्मेट में लाने पे कर सकते हैं? वैसे लिस्ट में करना पड़ेगा। ये क्या चीजें क्लियर हो रही है सभी को? तो ये थी हमारी स्टोरी एक टपल के बारे में, एक लिस्ट, ये बेसिक आइडिया दिया मैंने। और जो जो काम करते हुए बताया आपको, सॉर्ट, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, जो जो बताया, लेंथ, काउंट, सम, जो जो लिस्ट में पढ़े थे सब करता है। बस इंसर्शन और डिलीशन को छोड़ दो, इंसर्शन और डिलीशन को छोड़ के जितने भी काम वहां पे कर रहे थे सारे यहाँ भी होंगे। और इन इंसर्शन डिलीशन से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो नहीं होने देगा, जैसे कि सॉर्ट, सॉर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि सॉर्ट होने में क्या होता है, एलिमेंट इधर से उधर move नहीं। क्या समझ में आया क्या? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक और होता है? नहीं ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते, यदि यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते। टपल के बाद इससे एक डिफरेंट डेटा टाइप भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। हमने सीक्वेंस का लास्ट पढ़ रहे हैं। रेंज, रेंज का एक नेचर है बेटा, इसमें आपको तीन पैरामीटर पास करना पड़ता है। स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है, और स्टेप। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो पास करो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी, इस ये भी, ये इसकी यदि मैं इसको यदि मैं वो करूँ डिफिनेशन है, या डिफाइन कर लूँ, तो आप ये कर सकते हो। इसको यदि डिफाइन करना हो तो व्हाट इज द रेंज, इसको कर सकते हो, ये सीक्वेंस डेटा टाइप। ये लिस्ट के जैसा नहीं है, ये टपल के जैसा नहीं है, ये सीक्वेंस डेटा टाइप in which we can store only, we can store only integer value, सिर्फ integer value। बिल्कुल बेटा, बट उसमें है एक विथ फिक्स रेंज। बट ये रेंज डिफाइंड नहीं है, उसमें 0 to 255 था बस, इसमें रेंज फिक्स नहीं है, आप वट रख सकते है ना। इसमें ये हमें रेंज कीवर्ड यूज करना पड़ता है डिफाइन करने के लिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है। आप क्लास नहीं ले रहे हो या ले रहे हैं अभी आप फिलहाल? ठीक है, ठीक है सुमित, ठीक है, मैं भेज दूंगा। अभी तक की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल मिली है ना ग्रुप में? आज हम कर दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा जस्ट। किसकी प्रॉपर्टी होती है सो मैं आपको बता दूं, देखिएगा। इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, ये भी आपको इंडेक्सिंग अलाउ करता है। इट्स अलाउ स्लाइसिंग, और थर्ड वन, रेंज इज इम्यूटेबल। स्टार्ट विथ 10, यदि आप सिर्फ एक वैल्यू डाल दोगे तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या होगा, 0। बाय डिफॉल्ट क्या स्टार्ट होगा, 0। जैसे देखो मैं डीएफ यदि प्रिंट कराऊं, देखो बता रहा है क्या, रेंज स्टार्ट विथ 0। और इसको देखो, एक चीज ना रेंज में दिक्कत है क्या, कि आउटपुट ना ऐसे प्रोवाइड करता है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि फिक्स रेंज की सारी वैल्यू स्टोर करता है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने यही डिफाइन किया ना।
मतलब मेरे अकॉर्डिंग 0 से 10 तक की सारी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 0 से 10 मतलब लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है, तो 10 को एक्सक्लूड किया, 9 तक की सारी वैल्यू आनी चाहिए, एटलीस्ट तो आनी चाहिए। मैं इसको प्रिंट कर कन्वर्ट करके दिखाता हूँ लिस्ट में, लिस्ट ऑफ डीएफ देखो आ रहा है ना। आप दूसरी चीजें आप एक ऐसे भी स्टोर कर सकते थे, लेट्स हमने यहाँ लिखा रेंज स्टार्ट विथ 10 एंड एंड विथ 21। अब क्या हुआ बताओ, 10 से 20 तक है ना, लास्ट को एक्सक्लूड कर देगा तो सिर्फ वैल्यू क्या आएगी 10 से। समझ में आ रहा है। अब इसकी ना एक स्पेशलिटी है, सो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जो फॉर लूप में सबसे ज्यादा यूज होता है। आप पढ़े होगे यदि थोड़ी बहुत पाइथन तो आइडिया होगा। देखो 10 से 20 की सारी वैल्यू आ गई। अब लेट से इसके बीच में गैपिंग रखनी थी आपको, मतलब 1 1 की गैपिंग। तो जैसे आप वहां पे पढ़े थे लिस्ट टपल में, सॉरी लिस्ट टपल वगैरह में आप पढ़े थे ना स्लाइसिंग, तो दो 1 का गैपिंग करना हो तो क्या लिखना पड़ता था 2, क्योंकि बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1 इन ऑलरेडी है, देखो 1 ऑलरेडी है, तो 1 का मतलब 0, तो देर इज नो एनी गैपिंग। बट यदि 1 1 की गैपिंग चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा 2। तो 2 लिखोगे तो कितनी गैपिंग होगी 1 की, 10 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 12, 12 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 14, 14 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 16। देखो आ गया ना, समझ गया नहीं समझ गया। तो आप किसी वैल्यू के बीच का रेंज का आराम से पास कर सकते हो, 50 to 100 तो 50 से लेके 100 तक लेगा, 101 तक गैपिंग आप वॉटेवर रख सकते हो। और सेम यदि मुझे रिवर्स में आना हो, लेट से मुझे रिवर्स में आना हो तो कैसे करोगे, रेंज लेट से हमने लिखा 20 to 10 तक आया तो क्या लिखोगे बेटा बताओ, स्टार्ट विथ 20 एंड एंड विथ 9 ना, 9 मतलब ना 10 तक लोगे आप, एक पीछे चल रहे हो और पीछे चल रहे हो तो गैपिंग कितने के दोगे बताओ। बाय डिफॉल्ट ही 1 होता है, तो 1 अलाउ नहीं करेगा रिवर्स में जाने के लिए, तो यहाँ पे हमेशा -1 देगा। तो अब यदि इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके आउटपुट देखो तो आपको जैसा आप चाह रहे हो वैसा दिखेगा। आप देखो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यदि मैं -2 लिखूंगा तो क्या डिफ होगा यहाँ पे, डिफरेंस बताना। 1 1 लगेगा, 2 लगेगा, बट एक्चुअली 1 की गैपिंग है। फिर इसके बाद देखो 19 का ही तो गैपिंग है, 18 आ रहा है। समझ गए। तो इसके भी यहाँ पे यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि राइट प्रोग्राम, सब लोग इतना ही क्वेश्चन करना, राइट प्रोग्राम to store all the even number between 50 to 100। बताना कैसे करोगे, 50 से 100 तक के सारे इवन नंबर मुझे चाहिए, लेट से कैसे करेंगे हम, क्या रेंज का कर सकते, रेंज का यूज कर सकते हैं हम, बताओ क्या लिखेंगे। स्टार्ट विथ 10, कौन सा था 50 से, तो स्टार्ट 50 और कहाँ तक जाना है 101, और गैपिंग कितनी की 2। और यहाँ पे आउटपुट देखो लिस्ट ऑफ डीएफ, तो देखो ये 50 से 20 आ गई सारी वैल्यू। ये यदि रिवर्स में करना हो तो क्या करेंगे -2, बट आउटपुट क्या यहाँ पे वर्क क्या क्या चेंज होगा, अब कितना से 100 से, और ये कहाँ तक जाना है बताना 49 तक, और यही से -2 है ना। डन, क्लियर हो रहा है सभी को। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अलग बना चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे ऑड नंबर चाहिए, देन आई वांट टू प्रिंट ऑल द ऑड नंबर बिटवीन दिस वन। तो क्या आपको लगता है सबको सोच के करिए, 51 सकते हैं ना, 50 से करेंगे तो वो 53, अगला वैल्यू 56 हो जाएगा ना। तो क्या रखना पड़ेगा मुझे, रेंज 51 और गैपिंग 102 है। क्यों गैपिंग कितने का रखोगे, 100 पार कर जाएगा वो, गैपिंग कितनी रखोगे, 102 दोगे लल्ला तो पार कर जाएगा ना, हमें 100 के बीच का चाहिए ना। ये आउटपुट बेटा लिस्ट में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंफ्यूज अब इसको आप में से कोई ना हो प्लीज, इसको आपकी मर्जी है टप्पल में भी रख सकते हैं आप, है ना। ये तो मैं आउटपुट व्यू कराने के लिए रखा हूँ। क्या नम रेंज टप्पल है या रेंज बताओ, नम वन की यदि मैं डेटा टाइप चेक करूँ तो क्या बताएगा, रेंज या टप्पल, रेंज बताएगा, क्योंकि हमने इसको स्टोर नहीं कराया नम वन में। जब तक नहीं कराया तब तक तो ये टप्पल ही है ना। समझ में आया आप सभी को। डन। अब मैं आपको कहूँ किसी भी नंबर का टेबल क्या लिख सकते हो, यदि मैं कहूँ कि राइट प्रोग्राम टू राइट अ टेबल ऑफ व्हाट एवर नंबर, तो
लेट्स से 13 तो क्या लिखोगे बताओ कोड ये कहाँ से बेटा 13 से गैप कितने का गैपिंग 13 का ना 1 का क्यों 13 का ना तब तो 13 का टेबल होगा। फिर देखो यहाँ पे आउटपुट आ गई आपकी किसी भी किसी भी नंबर का टेबल इजीली लिख सकते हो और रिवर्स में लिखना हो तो किसी भी नंबर का टेबल 130 अब 131 नहीं है और कहाँ तक 12 तक और गैपिंग क्लियर होगा। किसी का भी नंबर आप यूज कर सकते हो मतलब टेबल लिख सकते हो या ये ऐसी चीजों के लिए देखो पता है एक चीज बताओ जिनको डेटा टाइप की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती ना इस ऐसे कामों पे लूप चला क्या रिवर्स के लिए मैं अभी बताया ना कि जब भी रिवर्स में चलना हो तो माइनस यूज करना पड़ता है देखो जब भी रिवर्स में आना हो देखो है ना जब भी रिवर्स में आना हो तो आपको माइनस में चलना पड़ता है नहीं ये एक्चुअली इसकी आउटपुट इसकी जो जीयूआई बनाई हुई है इस तरह से है कि इसकी इसमें आउटपुट नहीं आ पा रहा तो इधर से कर और ये कोई डिफरेंस नहीं ऐसा नहीं सोचना कि इसमें इतनी एक्चुअली रेंज बड़ी है ना तो वो ऐसे व्यू नहीं करा पा रहा इधर ऐसे हॉरिजॉन्टली इसलिए वर्टिकल दे दिया इसमें ऐसा ऐसा नहीं है वो ये वैल्यू को बड़ा कर दो ये भी शिफ्ट कर जाएगा नीचे की ओर और समझ गए ना इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि वो ऐसे ही आ रहा था या ऐसे नहीं ये वैल्यू की रेंज बड़ी प्रिंट यूज करते हैं ना प्रिंट साइंस वही जो है यहाँ प्रिंट में एक है हमारा जो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन जनरेट करता है स्लैश का भी वही काम है प्रिंट का भी वही काम है पाइथन क्या यहाँ तक हम लोग समझ पाए अब आगे बढ़ते हैं ये था हमारा अब देखो इसमें भी इंडेक्स हाँ हाँ इंडेक्सिंग होती है क्यों नहीं होती है देखो करके दिखाता हूँ नहीं इम्यूटेबल इम्यूटेबल है ये देखो बेटा एक चीज और इसकी स्पेशलिटी जो मैं आपको बता ही दूं अभी देखो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि आउटपुट किस किस में यहाँ पे देखो 13 से 130 तक की वैल्यू है। अब यदि मैं डीएफ ऑफ इंडेक्स नंबर 0 लिखूं तो क्या आएगा वैल्यू बताइए इंडेक्सिंग अलाउ कर तो ना है देखो -2 लिखूं तो क्या आएगा बताओ 170 मतलब हमारा वर्किंग प्रॉपर है। और स्लाइसिंग स्लाइसिंग में यदि मैं यहाँ से लिखूं यहाँ तक तो वैल्यू क्या आने वाली है 0 से लेकर 3 तक 0 1 2 3 देखो 13 से 65 तक आ रहा है 65 से पहले तक मतलब 52 तक की वैल्यू स्टोर किया इसने है ना समझ में आ रहा है क्यों नहीं आया 13 to 65 ले रहा है रेंज क्योंकि आपने 4 तक ही तो फिक्स किया तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक लिया इसको छोड़ेगा ना एक्चुअली 65 को छोड़ेगा आउटपुट देखोगे तो यहीं तक लेगा स्लाइसिंग करोगे तो जो इस तरह का डैड है उसी तरह का तो करेगा अरे कैसे कंफ्यूज होते आउटपुट रेंज में दे रखी है देखो समझ में आया ना वही चीज वैसे कंफ्यूज हो जाना कि ये कैसे ऐसे करता है डन तो ये और म्यूटेबिलिटी म्यूटेबिलिटी की भी यहाँ पे बात की जाए तो देखो डीएफ और 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 13 बट इस वैल्यू को क्या हम चेंज कर सकते हैं देखो नहीं कर सकते यदि करेंगे तो एरर आएगा दैट मीन्स व्हाट ये हमारा इम्यूटेबल है समझ में आया इसमें सॉर्टिंग कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हो बेटा मैक्सिमम क्योंकि सिमिलर डेटा रखोगे ना क्या नहीं रख सकते कैसे रख सकते हो डिफिनेशन भूलो मत सिर्फ हम इसमें यहाँ पे लिख रखा है ओनली इंटीजर प्रॉपर इसमें सिर्फ इंटीजर हो सकता है अच्छा रेंज के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है नहीं पॉसिबल है क्योंकि फिक्स रेंज है 10 से 20 कोई भी वैल्यू दोबारा कैसे रिपीट करेगा समझ गए नहीं समझ गए तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपसे बेसिक लेवल पे पूछे जाते हैं क्या हम एक रेंज में डुप्लीकेट एंट्री कर सकते नहीं कर सकते मैक्सिमम मिनिमम तो या तो वैल्यू वाला वो तो फिक्स है देखो मैक्सिमम या मिनिमम पे डीएफ ये बता रहा 13 नहीं काउंट तो करने की नीड नहीं है हर एलिमेंट का 1 काउंट होगा यदि चेक करोगे तो इंडेक्सिंग अलाउ कर रहा देखो डीएफ डॉट इंडेक्स किसका इंडेक्स चेक करना चाह रहा 13 का देखो बता रहा 13 का इंडेक्स पर क्या है 0 समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यहाँ पे मैक्स मीन इंडेक्स
और वही सेम सभी चीज काम करेगी। इसमें सॉर्ट काम नहीं करेगा, और सॉर्ट करने की नीड भी नहीं है क्योंकि बाई डिफॉल्ट सॉर्टेड होता है। नहीं, बट एक इसकी स्पेशलिटी है, इसमें न्यू एलिमेंट यदि आप ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूटेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब लिस्ट में करना पड़ेगा। लिस्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, अभी जो भी चाहो इसमें ऐड कर लोगे। नहीं, बट एक बार ये यदि देखो ऐड हो गया एक एलिमेंट, बट एक बार ये यदि किसी अदर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया, एक बाइनरी लिस्ट पैकेट के साथ कोई समझ में आया आपको? कंपेनी नहीं, वो रेंज चेंज हो जाएगा। एक मतलब रेंज के थोड़ी डिफिनेशन ना फिर से मैं पढ़ने की नीड है। ये एक फिक्स इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, तो ये किसी भी तरीके से इसमें कुछ भी ऐड कर दो रहा है तो क्या है लिस्ट ना, और लिस्ट को किसी भी सिनेरियो में डालेंगे तो ये अलाउ नहीं करेगा। देखिए वही को लिख रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट कैनॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। करेक्ट, मैं सिर्फ इंटीजर को अलाउ करता हूँ और आप पास कर रहे हो लिस्ट, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, क्लियरली यही तो बता रहा है ये सोनू। तो एक बार यदि आपकी रेंज कन्वर्ट हो गई किसी भी डेटा टाइप में तो फिर वो फिर रेंज में कन्वर्ट नहीं होगी। और रेंज को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं, भरोसा खो दिया आपने, एक बार गया तो फिर अब नहीं कर सकते। समझ में आया हम सभी को, यहाँ तक क्लियर है? तो बस यहीं तक हमारी सीक्वेंस की स्टोरी थी जो आज खत्म हुई। ये हमने खत्म कर लिया था पिछले वीक, हमें सब याद आ रहा है अब, सब झूठ बोलते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं मैप, अभी फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं मैप डेटा टाइप। नेक्स्ट कौन सा मैप, आप ये देख लेना उसी के उसमें मैं हमने वहां पे लिखवा रखा था स्टार्टिंग में, आप देख लेना। यहाँ पे हमने यहाँ देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक बार फिर से मैं ओवरव्यू दे दूं आपको कैसे पढ़ रहा हूँ। नॉन कंप्लीट किया, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के तीनों टाइप कंप्लीट किया हमने। है ना, ऐसे में रोड मैप नहीं भूलना है, हमें याद रखना है। अभी हमने फिर इसके बाद क्या कंप्लीट किया था, ये सिक्स, यही कंप्लीट किया मैं हूँ अभी तक हमने आपके साथ ये कंप्लीट किया। है ना, अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं मैप। अभी इसकी नेक्स्ट जो डेटा टाइप है आप देखो अपनी कॉपी में खोल ओपन करके देख सकते हो, मैंने लिखवा रखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है ना दैट इज कॉल्ड मैप, इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मैप। मैप का क्या है वर्किंग फ्लो, इट इज देखो अभी तक आपने देखा क्या सीक्वेंस के जितने भी टाइप्स उसमें एक चीज कॉमन था, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। सभी के इंडेक्स जीरो से शुरू होते थे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलाउ करते थे। नहीं, लेफ्ट टू राइट जीरो से और राइट टू लेफ्ट -1 से, दोनों सभी में फॉलो कर रहा था। बस ये था कोई म्यूटेबल था कोई इम्यूटेबल था, है ना। बट मैप के अंदर ये चीजें होती नहीं है, मतलब इंडेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब दैट मींस व्हाट, यदि इंडेक्स नंबर नहीं है मींस इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। म्यूटेबल इम्यूटेबल की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इट इज अ मैप डेटा टाइप, देखो इट इज अ डेटा टाइप in which you can store all values in की एंड वैल्यू पेयर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज देखो, उसमें ऐसी क्या दिक्कत हुई जो मुझे ये डेवलप करना पड़ रहा है? वो एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल में डिक्ट को कहेंगे, एक सिंगल होता है इसका डेटा टाइप डिक्ट, डिक्ट रिप्रेजेंट डिक्शनरी। जैसे लेट से मैं यूज बताता हूँ और इसकी होते हैं, इसको जब भी डिफाइन करना हो, डिफाइन करने के लिए हम करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी कुछ इस तरीके से होगी, पहले आपको की डिफाइन करना होगा, की दिया आपने की वन, देन उसकी वैल्यू दोगे, फिर की टू दोगे उसकी वैल्यू। देखो देख रहे हो ये चीजें, इसमें ये इस तरह से हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और इसकी एक स्पेशलिटी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की तो बात ही नहीं कर सकते। ठीक से बताता हूँ, वी कैन एक्सेस द एलिमेंट देन वाया देयर की, इसके एलिमेंट को यदि एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हो, इसकी वैल्यू को वी कैन एक्सेस दैट, एक्सेस द वैल्यू। और जो तुम लोग के साथ दो आते थे वो कहाँ रह गए, क्यों हुआ, इसे पढ़ में तुम लोग का नहीं है?
तो तुम यहाँ क्या है, वही लोग है नहीं है। ये लोग सोचे टाइम किस ना हो, जब टॉपर बनना चाह रहे हैं वही है भाई, बात अभी याद है। अब इस बार तुम्हें टॉपर नहीं बनना देना चाहते, नहीं दोस्त नहीं है ये लोग, नहीं यदि टॉपर नहीं बने दोस्त छोड़ देना। तुम्ही को तो पीछे करना चाह रहा है। पीछे आगे ही है, देखो इतना दोस्त विनम्र है, तब भी इसकी विनम्रता पे शक की जा रही है कौन दोनों भूल देखने में एक बार। आयुष किधर है, आयुष किधर और हंस जैन। अच्छी भावनाओं से किया गया कर्म का प्रभाव, अच्छा कर्म का फल मिलता है ना। कोई नहीं अंश कर रहा इस बार, मैं क्यों हो जाए। जवाब नहीं निकाल दो क्या, रिमूव कर दो क्या, अंश आवाज आ रही है आपको। आ नहीं रही मुझे, लेकिन आप बोल तो रहे हो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। आयुष आ रही है आवाज, अंश आपको जा रही है आवाज, नहीं आ रही लेकिन आप, चलो मैं समझ रहा हूँ आप अनम्यूट हो तो रहे हो। नहीं, आपका नेम क्या है। अभिषेक को पीछे करना में इतना मत भूल जाओ कि अच्छाइयाँ ही खत्म कर। ठीक है अभिषेक, तो हाँ आप पीछे होना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाओ नहीं। देखो आगे बढ़ रहे हैं मैप की ओर, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो ना, अभी तक जो भी एलिमेंट स्टोर कर पा रहे हैं, यदि मैं आपसे कहूँ कि लेट्स से एक स्टोर है आपके पास, जस्ट सिनेरियो एनालाइज कर रहा हूँ, जस्ट एक स्टोर है, और स्टोर में हर तरह के एलिमेंट है, आइटम होते हैं बेसिकली, और हर आइटम के प्राइस होता है, कोई भी आइटम विदाउट प्राइस नहीं होगा। तो यदि मुझे उस ऐसी वैल्यू स्टोर करना है जहाँ पे हर एक के रेस्पेक्ट में स्पेसिफाई हो, तो क्या हम लिस्ट अपन में चीज कर पाएंगे। देखो आप लिस्ट में या तो उसके एलिमेंट को स्टोर कर लो, या तो उसके प्राइस को रख लो, दोनों को एक साथ नहीं रख पाएंगे पैरेलली। और यदि मुझे ऐसा रखना हो तो मैं इस ये सारे डेटा टाइप से काम नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसी सिनेरियो में जहाँ पे आपको सभी के लिए इंडिविजुअल स्पेशलाइज करना है सब, कि हर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ये इसका है ये इसका है, क्योंकि इंडेक्स नंबर होता तो था वहां पे भी, बट वो किसी स्पेसिफिक का नहीं, वो डिफॉल्ट क्रिएट करता है 0 1 2 3। तो यदि आपको स्पेशलाइज करना है इंडिविजुअली, मतलब मैन्युअली आपको डिसाइड करना है एड्रेस करना है सभी को यूनिकली, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिक्शनरी मैप, है ना। नहीं, ये सब चीजें नहीं है। इट इज a high level programming language, not like C, okay? But C is the mother of all the language. So always respect C. बहुत परेशान किया था सी, लेकिन बीटेक के फर्स्ट टाइम से नहीं, बहुत किया था मैं तो। नहीं हम करते भी थे खतरनाक लेवल का, जैसे हमारा नाम लेट से सौरभ है, वैसा प्रिंट करना चाहते थे। उस समय बड़ा ट्रेंड था, आप लोग शायद करें ना करें, हमारे टाइम में ऐसा था ट्रेंड कि लेट्स अपने नेम को प्रिंट करवाना है उसमें, ऐसे लॉजिक लिखो किसका प्रिंट करा दो। नहीं ऐसा पहले तो एक वर्ड पे हमने शुरू किया था, हमारी मतलब हम लोग ऐसा 2 3 थे हम लोग अपने कॉलेज में, जैसे आप 3 4 हो, तो पहले था ये, और हमारा कि हम पहले एक एक वर्ड को कर लें, फिर वर्ड हो गया, क्योंकि वर्ड होना तो थोड़ा ठीक है, लॉजिक लग जाएगा। अब फिर हमने सोचा नहीं वर्ड से तो सब नहीं, कैरेक्टर तो सब लोग कर लेते हैं, हम वर्ड पे काम करें, कि लेट्स हम आपको भेजें और आप ओपन करें, आप एकदम से कर दो, दैट्स गुड। तो ये हमारा काम करने में कम से कम 5 6 घंटे लगे, हर एक नाम को लिखने में एक एक पर्सन को 6 घंटे लगे, 5 का ग्रुप बना के। बट जिसको भेजा उसको लिए ये 5 मिनट भी नहीं, मतलब वो नहीं था, नहीं होता कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन इसको लिखने में इतना टिपिकल है, यदि आप लॉजिक समझ पाओगे ना, पढ़ेंगे मोबाइल में आगे, तो आप देखोगे इतनी इतनी आसान नहीं हो है लिखना लॉजिक, क्योंकि वो बड़ा टिपिकल हो जाता है, हर एक वर्ड को छोड़ो, स्पेस छोड़ो, उसके लिए अलग ग्रुप लिखो, उसके अलग ग्रुप लिखो, दैट्स टू टिपिकल, बट स्टिल ठीक है, उस समय सी मतलब था, और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी हम लोग के लिए, बीटेक के सबसे पहले सी ही आती थी, अब पहले अब पता नहीं क्या आता है। अभी सबसे पहले हम लोग को भी सी पढ़ाने को था, तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फिर अरे स्पेस भी मेंटेन करोगे ना, नहीं तो उल्टा दिखेगा, पता चले कुछ लिख रहे हैं कुछ को लिख रहे हैं कुछ। देखो तो हमें सबसे पहले हमने लेट्स से हमने की डिफाइन किया, चलो जस्ट हो गया। मैं यहाँ पे की रखे, की वैल्यू व्हाटएवर रख सकते हो। अच्छा एक चीज और, की व्हाटएवर हो सकती है, इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग व्हाटएवर, जैसे अभी फिलहाल की क्या है, इंटीजर है, इसकी वैल्यू क्या मैं रख रहा हूँ, देखो आप स्ट्रिंग, देख रहे हैं ना सब लोग। और की के बाद हमेशा क्लोन देखिए वैल्यू होगी, की जो है क्लोन से पहले होता है, और वैल्यू क्लोन के बाद होगा, मतलब लेफ्ट राइट के रिलेटेड। अभी देखिए आप, अभी अभी जो हमारा क्या,
अब बीच बीच में सो जाते हो क्या? नहीं, बीच बीच में भी मतलब इतनी देर खत्म हो गई, हम अपनी स्टोरी खत्म कर चुके हैं, मतलब वैसे थोड़ी होता है। हर एक के रिस्पेक्ट में यदि इंडिविजुअल एलिमेंट स्टोर करना, मतलब हर एक को एक स्पेसिफिक एड्रेस देना हो, मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफायर रखना हो, मतलब लेट्स से हम श्याम, श्याम का स्पेशली स्पेशल यूनिक आइडेंटिफायर क्या है? 1011। इसका क्या है? 102.4। ऐसे इस तरह की सिनेरियो में काम करना हो तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? क्या कर सकते हैं? क्या फिर से बोलो ना। एक आइडेंटिफायर। हाँ, कर सकते तो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखो 101 में जो इसमें तुमने श्याम रखा है, अभी देखो की था क्या हमारा? इंटीजर। वैल्यू क्या आती है? स्ट्रिंग। यहाँ पे की क्या था हमारा? और इसकी वैल्यू क्या है? इंटीजर स्ट्रिंग, है ना? अभी देखो हमारा स्ट्रिंग की क्या है? स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू क्या है? इंटीजर वैल्यू। कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। देखो अभी यहाँ पे हम अगेन हमने की रखा इंटीजर, और उसकी वैल्यू देखो क्या रख रहे हैं? मल्टीपल वैल्यू रख तो रहे हैं, बट एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कॉमा देकर सेपरेट कर दोगे, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। उसको किसी एक में आपको एड्रेस करना होगा, किसी एक के अंदर स्पेसिफाई करना होगा। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा? 2 + 3 जी, देखो हमने कॉम्प्लेक्स रखा। सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स ही तो है ना? तब याद है, भूल गए हो? डन। तो इस तरह से हमारा वर्किंग था। तो यदि इसकी एलिमेंट को एक्सेस करना हो, लेट्स में श्याम, तो श्याम एक्सेस करने के लिए इसका की डालोगे क्या? 1011, है ना? डीएफ इसके इंडेक्स नंबर एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या है? लेट्स से मैं ये वैल्यू एक्सेस करनी है 98765, तो कैसे एक्सेस करोगे? बाय द हेल्प ऑफ देयर की। इसका की क्या है? राम। तो जैसे वहां इंडेक्स नंबर डाल देते वहां, वैसे ही डिक्शनरी में क्या डालेंगे आप? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की, है ना? अब इसमें कितने की है वो यदि देखना हो तो क्या लिखोगे? डीएफ डॉट की। ये आया में यशस्वी क्या हो गया? यशस्वी क्या हो गया? यशस्वी, यशस्वी के डीपी देख लो पहले, ये बाहर आ गया ना। हम नहीं रह पाएंगे नहीं, ऐसे डीपी लगा लगा भयानक सा। यशस्वी आता है ऑफलाइन क्लास? आप में से किसी का दोस्त तो नहीं है यशस्वी? लड़की है। यशस्वी कुमार है। कुमार है। ये अभिषेक में ज्यादा स्पेशलाइज्ड है इसमें, नाम से पता करता है जेंडर। खतरनाक है। इसकी तस्वीर ठीक है सब? हो गए मानोगे? बदमाशियां शुरू कर दी आप क्लास में ज्वाइन करके? बदमाशी करने लग गए हैं अभी ये। जब समझ में आने लगता है ना चीजें, तो आदमी बदमाशियां करना ही शुरू कर देता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। तो जैसे अमन, आयुष और आपके बीच में कंपटीशन के एक अलग लेवल चलता है, तो हमारे टाइम में भी चलता था। एक हमारे साथ का दोस्त था किट्टू, उसको पैटर्न प्रिंटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज हो गया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस उसका हो गया था, मतलब वट एवर पैटर्न तो कर लेता था। और हम सबों को पैटर्न लिखना, वो स्टारिंग जो 4-5 होते हैं वही प्रिंट करने में हमारी थोड़ी दिक्कत होती थी। तो हमें लगा कि अब ये तो सी में भाई साहब ही बनेंगे, मतलब नेक्स्ट वाले जो होंगे सी तो इन्हीं को आएगा। और फिर सर ने बताने लग गए थे उसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका स्ट्रांग होता है वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, तो जिनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं स्ट्रांग हो तो क्या ही बनेंगे। तो हम तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहने लग गए थे कि इनडायरेक्टली भाई साहब ही बनेंगे। कुछ टाइम बाद पता चला, जब टॉपिक उस तक आई तो पता चला उनको बस पैटर्न ही अच्छे से आता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो मेरा कहने का सिर्फ एक टॉपिक पर दिमाग ज्यादा ना दे, सभी को पढ़ना है। एक पे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रखे तो ये गड़बड़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए। तो अब यदि इसके इसमें कितने की है, देखो आप, जैसे आपको कीज सारे प्रिंट कराना है तो कीज प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं? डॉट कीज। अच्छा एक चीज देखो, ये इस पे क्वेश्चन बनेंगे आगे हम करेंगे। जब डीएफ डॉट कीज करते हो तो की सारे किस में आ रहे हैं? आउटपुट किस फॉर्मेट में? लिस्ट में। जब डॉट कीज करते हो तो सारे की को इसने सेपरेट कर दिया किस में? लिस्ट में। यदि आप वैल्यू करें तो वैल्यू किस फॉर्मेट में किया इसने? लिस्ट।
ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसके भी यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो की सारे जब कीजी लिखते हो तो लिस्ट में आउटपुट लेके आता है, वैल्यू लिखते हो तो आउटपुट वैल्यू लिस्ट में गेन आता है। समझ में आ रहा होगा की वैल्यू। अब लेट्स से अब हम अपनी ये तो इंडेक्स, ये आपने क्या देखा, इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हम म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबल कैसे चेक करोगे बताओ? म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे चेक करेंगे? यदि किसी की के भी यहाँ पे किसी वैल्यू को चेंज कर दिया आपने, किसी भी की के भी यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो गई, दैट मींस वो म्यूटेबल नहीं, इसमें इंडेक्स नंबर तो होता ही नहीं है। तो लेट्स हमने लिखा डीएफ ऑफ 1011, तो 1011 पे फिलहाल वैल्यू श्याम है, इसकी जगह पे मैं किशन रखना चाहता हूँ। देखो ये लाऊ है, कोई इशू नहीं है, रख सकता है। समझ पा रहे हैं नाम सभी लोग? तो ये इस तरीके से हम इसको कहते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल इस बिहार। पीएफ का मैं पढ़ाऊंगा। क्या तुम कहाँ पढ़ते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ते क्या तुम घर पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ का फुल फॉर्म है। और कह रहा हूँ कि सर नहीं बेटा, डीएफ वेरिएबल है आपका। यहाँ डीएफ की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो ना। वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हो, और वेरिएबल का नेम कुछ भी नहीं रख सकते। क्लास 1 में हमने बताया था 4 रूल थे इसके भी। कौन कौन से थे? पढ़े थे नहीं थे? मतलब कुछ तो नहीं थे क्या? याद नहीं हो? कैसे पढ़ रहे हो भाई बताओ, ये कैसे गड़बड़ कर रहे हो? वेरिएबल का डीएफ का फुल फॉर्म क्या है? कैसे पढ़ रहे हो आप? ये तो गड़बड़ हालत है। घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, और क्या किसी पढ़ाई करते हो? जैसे और साथ में किसी चीज की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो क्या? कुछ पढ़ाई और भी चल रही है? थोड़ा सा फोकस कर दो बेटा इस पे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे तो ना बिल्कुल नहीं है आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब। ये सब चीजें समझ में आ रही है? नहीं तो कैसे आ गया फिर? नहीं क्या है बेटा, आप झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, पढ़ के आना, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। यही यही डिसएडवांटेज है वीकेंड की जो क्लास है ना, उसकी यही डिसएडवांटेज है। बच्चे सैटरडे में लैपटॉप ओपन करते हैं 10:10 में हमारे साथ ही। तो आप ट्रस्ट करो, मैं वीकडेज में भी यही करा रहा होता हूँ पाइथन, तो मैं याद रहता है। आप नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना, मैं खुद भी करूँ नहीं तो भूल जाऊंगा। आप भी सभी भूल जाएंगे, तो आप पढ़ो थोड़ा सा सैटरडे के पहले, फ्राइडे नाइट पढ़ा करो। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो चीजें नहीं आएगी समझ में। अब ये डिक्शनरी में, अब लेट्स से इसमें इंसर्शन करना हो, लेट्स से इसमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना हो, जैसे एक डिक्शनरी के अंदर इंसर्शन करना हो। न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने का एक सिंगल वे है अपडेट। कैसे यूज करते हैं? अपडेट, है ना? तो यदि आप इसमें अपडेट करेंगे तो सिर्फ की नहीं ऐड होगा, विथ वैल्यू। मतलब जब भी कोई भी वैल्यू इसमें ऐड करना चाहेंगे तो की विथ देयर वैल्यू, की विथ देयर वैल्यू नहीं। और वन मोर थिंग, की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। और वैल्यू पॉसिबल है कि सेम हो सकता है दो की, और दो की सेम नहीं हो सकता, है ना? तो लेट्स मुझे ऐड करना हो तो हमने किया डीएफ डॉट अपडेट। अपडेट में एक न्यू एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे? देखो डिक्शनरी के फॉर्मेट में 1 उसकी वैल्यू रखा हमने सपोज मार्क। और इस तरह से यदि और भी की ऐड करना हो तो देखिए ऐसे करते चले जाते हैं। बट हम अभी दो एक ही ऐड करके दिखा रहे हैं। तो देखो डीएफ में ऐड हो चुका है, देखो लास्ट हो गया। इसमें इंडेक्स को कहाँ है? जब कुछ इतने इंडेक्स को कहाँ आगे कर पाओगे, यही तो प्रॉब्लम है। बिजनेस कैसे होगा अगर उसको यूज करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो मान लीजिए मेरे पास फिक्स डेटा के ब्राउज़र में कनेक्शन करके लेके आया। ये तो वैल्यूएबल या फिर उसके अंदर जो वैल्यूज को ना वैल्यूएबल कैलकुलेट का सारी डेटाबेस। तो ये जो वेरिएबल है, इसलिए जो डेटा टाइप कंपनी ये जो डेटा टाइप है यही ज्यादा यूज है डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में, जिससे आप टेबल समझ रहे हैं ना, यही डिक्शनरी आगे जाकर टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। आप जिसको आगे पीछे समझ रहे हैं, ये आगे पीछे है ही नहीं, ये पैरेलल है। जो आपके सामने दिख रहे हैं कि 101 के बाद किशन है, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। 101 के नीचे किशन ऐसे है ये। आप कोई आगे कोई पीछे नहीं है, सब एक सेम सीक्वेंस में है। हमें व्यू ऐसे हो रहा है क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर नहीं है कि आप 0 के बाद 9 कह रहे हो कि ये बीच में गैपिंग नहीं, कोई आगे कोई पीछे नहीं है। सब एक सेम पैक सीक्वेंस में है। तो हर एक के लिए वही टाइम लग रहा है जो किसी एक को एक्सेस करने में लग रहा है। मतलब जितना एक टाइम हमें 101 में लगेगा, सेम टाइम हमें 121 में लगेगा। और सेकंड थिंग, आगे जाके आप अभी जस्ट मैं इसका एक यूज करवाता हूँ। आप इसमें जो डेटाबेस आप बनाते थे उसी की जैसा ये भी बनता है। जेएसएन जो डेटा है पूरी की पूरी डिक्शनरी बेस्ड है। तो इसमें बस ये एक डिसएडवांटेज ये है कि यदि ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा तो हायरार्की मेंटेन करना टफ हो जाता है। और वो हायरार्की के लिए कोई ये वे नहीं प्रोवाइड कर रखा है कि आपको हम बस कन्वीनियंट प्रोवाइड करेंगे, ये बताएंगे, आपको खुद से फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि यदि बहुत ज्यादा आपने, हाँ
हाँ को कॉल करना कर सकते हाँ अगर मैं इसको 9 साल से नहीं कॉल कर सकता, कर सकते हैं कर सकते हैं करके दिखाता हूँ मैं, कर सकते हैं नहीं एक लिस्ट ले लेना पूरी की पूरी हाँ, और यही जाके आगे बन जाएगा डेटा फ्रेम। फिर डेटा फ्रेम जब आप इसमें यही डिक्शनरी को आगे कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम में, वो टैबलेट बना देगा पूरी की पूरी डेटा, जैसे आपका जिसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए हम अपडेट यूज करते थे जैसा आपने देखा, और इस तरह से मल्टीपल ऐड कर सकते हो। और लेट्स से आप कैन यू गेस कि यदि मैं एक सेम एलिमेंट की जगह पे लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा अपडेट 1011, अभी देखो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग की है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू रखा लेट्स से हमने वट एवर वैल्यू रख दिया, तो कैन यू गेस कि हमें आउटपुट एरर आएगा क्या होगा? नोटिस करिए 1011 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की है हमारे डिक्शनरी के अंदर, फिर मैं उसी को ऐड करना है तो क्या होगा? नहीं, जो आपने पढ़ा था पाइथन में ओवर राइटिंग, प्रीवियस की यदि रह गई ऑलरेडी तो की एक ही रहेगा, चाहे वो वन मतलब एग्जिस्टिंग वन टाइम ही रहेगा, पर जितनी बार आप अपडेट करेंगे या जितनी बार सेम एलिमेंट को ऐड करेंगे, सेम वैल्यू प्रीवियस वाले को ओवर राइट करता चला जाएगा, है ना? तो अभी देखिए 1011 की प्रीवियस वैल्यू रही थी किशन, अभी क्या हो गई 97785, समझ में आया? अब भी फिर तो पूरी टपल को हटा देगा। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि 1011 के रिस्पेक्ट में लिस्ट टपल कुछ भी हो, तो पूरी टपल को हटा के सिंगल वैल्यू को ओवरराइट करेगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी उस की के रेस्पेक्ट में वैल्यू है। जैसे आप इंडेक्स नंबर था, तो इंडेक्स नंबर 1 पे चाहे लिस्ट हो टपल हो, पूरे 1 पे है, तो 1 पे मॉडिफिकेशन करेंगे तो उस पूरी लिस्ट में होगा, यस और नो? मतलब हाँ तो फिर वो तो अलग हो गया ना। अरे कैसी बात कर रहे हो? फिर ये अलग हो गया ना, ये कहना ये चाह रहे थे तो अलग हो गया ना, तो इसकी डेटा टाइप भी अलग होगी तो अलग हो गया। ये तो हाँ वो तभी ये अलग ही हुआ ना, ये तो अरे ये अलग हुआ इसके लिए, इसे एक आपसे एक्सपेक्टेशन भरोसा नहीं है ना बच्चों को, दिक्कत। अब यदि न्यू एलिमेंट ऐड कर डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डिलीशन। डिलीशन के लिए देखिए क्या क्या यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे ना जैसे लास्ट से डिलीट करना हो, जो आप लिस्ट में पॉप यूज करते थे यहाँ पे पॉप आइटम होता है, पॉप आइटम बाई डिफॉल्ट किसको डिलीट करेगा? लास्ट में, मतलब लास्ट इंसर्टेड को लास्ट वन नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि ऐसा जो दिख रहा है वैसा नहीं दिखता एक्चुअली, है नहीं, पर ये कह सकते हो लास्ट इंसर्टेड को डिलीट करता है, जो लास्ट आपने इंसर्ट कर दिया किया है। हमको दिख रहा है ना, तो लास्ट में एक बार हुआ तो लास्ट में यहाँ पे पॉप आइटम एक हम पॉप इंसर्टेड अपडेट वाला दूसरा लॉजिक चलेगा, हमने लास्ट में डबल वन को अपडेट किया है वो भी लास्ट वही हो गया ना अपडेटेड, नहीं जो लास्ट जो इंसर्ट हुआ अपडेट 101 को यदि आपने किया तो 101 प्रीवियस किया है ना, तो उसकी पहले से एलोकेशन हो रखी है, तो 101 वो लास्ट नहीं उसके लिए रहा, उसको करेगा। यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, तो ये हमारा डिलीशन के लिए है। तो डिलीशन के लिए जैसे लेट समझ यदि 1011 करें df1 डॉट पॉप आइटम, लास्ट डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे? पॉप आइटम। पॉप आइटम आपको लास्ट डिलीट करेगा, देखिए डिलीट कर दिया इसने, इसमें आगे पीछे करना हो तो पॉप में नहीं, अभी तो बताया आगे पीछे कोई है ही नहीं, आपको जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, सभी का सेम प्रेफरेंसेस है। अब जैसे राम जी लेट से किसी को डिलीट करना है तो वाया की डिलीट होगा, जैसे लेट से हमें ये इसको डिलीट करना है तो आपको एक पूरी की डालनी होगी, और जैसे एक्सेस की के थ्रू होता है, डिलीशन भी की के थ्रू होता है ना? जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1012.4, तो ये सिर्फ की नहीं जाएगा और सिर्फ वैल्यू नहीं जाएगी, दोनों एक साथ डिलीट होगा, की विथ वैल्यू। देखिए डन, ये समझ में आया आप सभी को? एक 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 या तो एक एक करके डिलीट करो उसकी के रिस्पेक्ट में, जैसे लिस्ट है की वैल्यू एक लिस्ट है, तो लिस्ट की जैसे डिलीट करते थे वैसे फॉलो करो। बट यदि आप इसको यूज करोगे डिक्शनरी का पॉप, तो पूरी को डिलीट करेगा, और चाहे लिस्ट हो या टपल या किसी सिंगल एलिमेंट को नहीं करेगा, पूरी की विथ पूरी वैल्यू। जैसे आप देखो यहाँ पूरी की गई, इसकी 102.4 में की लिखा, बट वो सिर्फ की नहीं गया, उसके रिस्पेक्ट उसकी वैल्यू गई, देखो पूरी की पूरी की वैल्यू एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। नहीं
इसमें मैक्स मीन कोई का वर्क नहीं होता। इन शॉर्ट पे जो आपने कर देख लिया, शॉर्ट वर्ड का कोई सेंस नहीं बनता। समझ में आ रहा है आप सभी को? अब एक सिनेरियो मैं एनालाइज कराता हूँ जिसको भी यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लेट्स मुझे एक एम्प्लॉय डिटेल बनानी है, एम्प्लॉय की डेटा ऐड करनी है। तो किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले एम्प्लॉय का क्या होता है बताएं आप? आईडी, एम्प्लॉय आईडी। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी मेरे पास, एक आप नोटिस किए होंगे, आप यदि कंपनी में एज एचआर प्रोफाइल वर्क किया हो तो आपने देखा होगा हमारे पास आईडी ऑलरेडी होता है। मतलब लेट्स से हमारे पास 50-60 कस्टमर ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी जनरेटेड होते हैं। जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो सुबह से अलॉट होता है कि एम्प्लॉय आईडी इनकी होगी। तो मेरे मीन्स बात कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 1011 से लेके मुझे मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करूँ 1051 तक, यहाँ तक ये। तो इसको मैन्युअली लिखने की नीड है नहीं, हम रेंज यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस इम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में हर एक इम्प्लॉय का अपना अपना प्रोफाइल होता है, अपनी सारी डिटेल्स होती है। तो प्रोफाइल हमारी क्या बनेगी? की। और उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या बनेगी? हर एक का इंडिविजुअल। तो की प्रोफाइल हुआ और उसकी वैल्यू क्या बनेगी बताएं? अब की वैल्यू जो होगी 1011 के रेस्पेक्ट में उसका नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सिविल। तो फिर से डिक्शनरी आएगी ना, क्योंकि हमें एक इंडिविजुअल स्टोर करनी है। तो की के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या बन रही है? फिर से डिक्शनरी। यहाँ पे आप सब कुछ का दोगे, 1011 अगेन की बना, और उसके रेस्पेक्ट में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अगेन डिक्शनरी। नहीं, फिर हमें उसकी पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हर एक का पेमेंट डिफरेंट होता है। पेमेंट के उसके रेस्पेक्ट में अगेन डिक्शनरी, और फिर डिक्शनरी के अंदर सबके लिए अलग अपना अपना डिक्शनरी। एक बार ट्राई करें तो इसको, एक बार बस छोटी सी डेटा बनाया तो 2 लाइन का करके देखिए। सब लोग करो जैसे हमने लिखा ईएमपी डेटा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे डेटा डिक्शनरी बनाया हमने, एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं डिक्शनरी बनाया, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताएं? 1011 से लेके वहां तक। तो आप क्या लिखोगे? रेंज, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है? 51 तक। तो इसको लिस्ट में रहने तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसको न्यू लाइन में लिख सकते हैं, सॉरी अब यहाँ पे लिखा हमने प्रोफाइल। प्रोफाइल कैसे करेंगे आप समझ रहे होंगे? प्रोफाइल कैसे करेंगे? प्रोफाइल के इसको अगेन डिक्शनरी बनेगी, और हर एक का अपना अपना होता है। तो 1011 का पहले लिखना है, 1011 की सारी इन्फॉर्मेशन देखिए आप। इसका पहले नेम, नेम आपने लेट से रखा राम, डिपार्टमेंट लेट से आपने रखा आईटी, डेजिग्नेशन रखा डीबीए, और फोन नंबर, और भी डिटेल रख सकते हो, मतलब मेरे कहने का सेंस है। ये रखा हमने। इस तरह से सभी का और भी स्टोर की जा सकती है। अच्छा, इसमें एड्रेस भी रख सकते थे हम। अच्छा, एड्रेस जब आप की रखोगे एड्रेस, तो एड्रेस में क्या क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है, जिप कोड, तो उसके लिए फिर से डिक्शनरी लेना पड़ जाएगा। तो ये आप समझ रहे हो, मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, वो करना चाहता था। तो यहाँ तक ही समझ में आया आप सभी को? हमने यहाँ तक क्रिएट किया, ये चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट एम्प्लॉय की डेटा ऐड करनी, तो कहाँ पे ऐड करोगे? इस की के अंदर, प्रोफाइल के अंदर। नहीं तो 1012 की सारी इन्फॉर्मेशन फिर से फिल। यहाँ पे नेम जो भी होगा। अच्छा, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की नीड नहीं है, इसमें कोई की कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप नेम पहले, डिपार्टमेंट बाद में, आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। अभी आप ऐड कर सकते हो, समझ लो मैं अभी बाहर आया तो भी मैं कहाँ पे हूँ? मेन डिक्शनरी के अंदर। अभी मैंने इसकी पेमेंट डिटेल्स ऐड कर ली लेट से। तो पेमेंट्स के लिए फिर से सबका अपना अपना होगा। तो पेमेंट्स 1011 का, फिर पेमेंट्स में भी अगेन डिक्शनरी बनेगी, क्योंकि उसकी ग्रॉस सैलरी सारी चीजें होती हैं। तो अगेन ग्रॉस सैलरी यही हुआ, उसकी ग्रॉस सैलरी लेट से हमने रखा 56 समथिंग। इसकी देन पीएफ, दूसरे की सैलरी अच्छी देख के पढ़ रहे हैं मन से। देखो ये हो गया पेमेंट्स 1011 का। फिर इसी तरह से 1012 का ऐड करेंगे, इस तरह से, है ना? अब आपको समझ में आइडिया लग रहा होगा कि क्या है एक्चुअली। नहीं, इस तरह से वैल्यू ऐड हम करते चले जाएंगे लेट से, और भी इंफॉर्मेशन है तो आप ऐड करते चले जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये एक्सेस करना।
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट तो स्टोर आप कर लिए प्रॉपर, इस तरह से आपने ऐड करते चले जाओगे लेट से। लेट से और भी चीजें ऐड कर सकते थे, समझ रहे होंगे आप। अब मुझे बताओ, मुझे इम्प्लॉई आईडी से डायरेक्टली क्या क्या एक्सेसिबल है? तीन ही की एक्सेसिबल है डायरेक्टली, इम्प्लॉई आईडी, प्रोफाइल और पेमेंट। नहीं यदि मैं, आप सभी लोग बताओ, यदि मैं इम्प्लॉई डेटा डॉट की लिखूं तो मैं आउटपुट में क्या आने वाला है? तीन ही की आएंगे, क्योंकि बाकी तो उसके सब की हैं और वैल्यू सब। अब लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि 1012 का मुझे डेजिग्नेशन फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ 1012? तो 1012 का तो सबसे पहले यहाँ से प्रोफाइल में आना पड़ेगा। तो यदि आप ध्यान से देखें, यदि मैं यहाँ पे लिखा एमपी डेटा, उसके अंदर लिखा है इसकी की को प्रोफाइल, तो अभी हमें कौन सी वैल्यू आएगी बताएं? ये सारे वैल्यू आएगी, जितने भी इंप्लॉई के प्रोफाइल है सारे प्रोफाइल आ गए, देखिए। अब इसमें से किसकी प्रोफाइल देखनी है आपको? वन, क्योंकि आपका डायरेक्टली एक्सेसिबल है 1011 और 1012, लेकिन वी नीड टू राइट इन 1012। देखो 1012 की डिटेल आ गई। अब 1012 में भी एक डिक्शनरी है, तो आपको इसमें से क्या चाहिए? लेट्स से डेफिनेशन अपने यहाँ लिख, समझ में आया हम सभी को? 1012 की टोटल, लेट्स से मैं 1012 की टोटल सैलरी फाइंड आउट कर दूं, तो क्या करते हैं शंभू भैया? 1012 की टोटल सैलरी पीछे कर, 1012 की टोटल कर लिए। क्या इस समझ में आया सभी को? टोटल सैलरी निकालना हो 1011 का, तो कैसे लिखूं बताओ? लिख दिए, देन पेमेंट्स, हमें 1012 की चाहिए बेटा, बताओ।
लिख दिया। टोटल सभी की चाहिए, किसी की चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए हमें। क्या कोई और तरीका? ये तो ठीक था, आप जिस बता रहे हैं पीएफ ऐसा आप लिखना चाह रहे हैं, एक बार जीएस को लिखोगे यहाँ पे, फिर प्लस ये, फिर इसमें एक साथ लिखना, पूरी वैल्यू लिखना हुई, फिर ना प्लस ये पीएफ ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। फिर अगेन ऐसा ही ऐसे कहना चाह रहे हैं आप, क्या ये और भी चीजें होती जैसे लेट से कंपनी एचआरए देती वगैरह वगैरह देती, तो क्या पॉसिबल हो पाता है ऐसे? ये तो बहुत टिपिकल सा लग रहा है ना, बताओ ये सर नो, आपको समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या कोई और तरीका? क्या तरीका ये तो पढ़ाया था हमने, क्या डॉट वैल्यूज, जो डॉट वैल्यू लिख देते डॉट आती थी, लिस्ट में आती थी ना, तो इस टोटल सैलरी क्या क्या बनेगी, इन तीनों का सम, तो लिस्ट में है ये, तो लिस्ट में हम पढ़े थे ना कि डॉट सम। लगेगा पूरी जाती लिस्ट का परिभाषा, ऐसे फॉलो करें नहीं, क्या हो गया, समझ गए? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो एक प्रॉब्लम आ रही है क्या कि मैं, जिसे आप देखो, जैसे इसकी सैलरी जाननी थी तो मुझे अलग से ऐड करना लेना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर दूँ, टोटल सैलरी नाम का एक एट्रीब्यूट सभी के ऐड करो, तो वन बाई वन ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है? कैसे अपडेट करोगे एक का बताओ, अपडेट कैसे करोगे? एमपी डेटा अपडेट डायरेक्टली पेमेंट्स में ना, पेमेंट्स में एक एक करके होगा, एक साथ सबका नहीं होगा, 1011 का डॉट अपडेट नहीं, क्या अपडेट करनी है? टोटल सैलरी नहीं, कैसे अपडेट करनी है बताइए, टोटल सैलरी कैसे ऐड करोगे बताओ? तो वैल्यू वही ना, समझ में आ रहा होगा आप सभी को कैसे कैसे करना चाह रहा हूँ मैं। अब एक नई एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड होगी, मतलब नई की ऐड हो जाएगी, यही ना, देखिए ऐड हो गई होगी, एमपी डेटा आप करके देख सकते हो, देखो यहीं पे देख लो तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा पता, ये सब देखो, इसी तरह से इसमें भी ऐड हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हायरार्की कैसे मेंटेन करना होता है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि न्यू एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन, मतलब एक न्यू कंपनी में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन किया, उसकी यहाँ पे डेटा ऐड करनी है, कैसे ऐड करेंगे? आईडी तो बनी हुई है, सबसे पहले उसकी ऐड करो बेटा, सबसे पहले क्या ऐड करोगे? प्रोफाइल ना, तो प्रोफाइल के लिए कैसे अपडेट करोगे बताओ, कैसे आप बताओ कैसे लिखोगे? अब प्रोफाइल अपडेट करना है मुझे, लेट से कि 1013 एम्प्लॉय आएगा, प्रोफाइल सीधा, आप एम्प्लॉय डेटा प्रोफाइल और फिर डॉट अपडेट, क्योंकि अब सीधा प्रोफाइल के अंदर ही तो नया ऐड करना है, तो अब उसके ये 1012 के जस्ट बाद ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? अब लेट से 1011 में मुझे एड्रेस ऐड करना होगा, तो समझ रहे हैं, एम्प्लॉय डेटा प्रोफाइल 1011 डॉट अपडेट, क्लियर हो रहा है सबको? हायरार्की मेंटेन समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? तो ये इसका डिक्शनरी का यही वर्किंग फ्लो है। अब लेट से किसी वैल्यू को डिलीट करना है, रिड्यूस करना है, इंक्रीमेंट करना है, लेट से मैं कहूँ आपसे कि मुझे पेमेंट्स जो 1012 का है उसमें 10% का इंक्रीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे अपडेट? टेबल में पता है, हमें एक्सेस करके इक्वल टू 10% जितनी बढ़ाना है डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो नहीं, जैसे मैंने कहा कि मुझे टोटल सैलरी को 10% बढ़ाना है, तो टोटल सैलरी को 10% बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप? देखो, देखो ये 10% बढ़ाना है तो क्या करोगे बेटा बताओ? तो अगेन अब किसको बढ़ाएंगे? सैलरी को। वैसे तो सैलरी सिर्फ नहीं बढ़ती है, सभी चीजें बढ़ेंगी उसके रिस्पेक्ट में, पीएफ ऐसे बढ़ेगा ना। लेट्स एग्जांपल की बात कर रहे हैं, सेल सैलरी, तो अब क्या करोगे बताओ? ये जो वैल्यू है डायरेक्टली उसकी सैलरी लेके आ रहा है, अब इसी में मुझे 10% बढ़ाना है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू है ना, क्या था उसमें आपने इसका ऐड मेंशन किया है, करने की जगह में कहते हैं तो रिप्लाई करते हैं, समझिए यहाँ तक, तो ये था डिक्शनरी, आपको करता हूँ क्लियर होगा।
यही वर्किंग फ्लो होता है। मैंने क्लियर आपको कल की क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे सेट पढ़ेंगे। तो सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे लगेगा देखने में कि आपको सबसे जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप में से एक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप में से एक है। उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक ऐड ये कैसे पॉसिबल है? मैसेज करिए, अभी ऐड करो।